हाउ डिड ब्रिटेन succeeded in securing the submission of the rebel लैंड ओनर्स ऑफ अवध। तो ब्रिटिशर्स कैसे सक्सीड हो पाए थे सबमिशन, मतलब जो लैंड ओनर थे अवध के, जो जमींदार वगैरह थे, वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर कैसे आ गए, मतलब ब्रिटिशर्स की बात कैसे मान ली उन्होंने। तो देखिए, ड्यूरिंग द रिवोल्ट डिफीट ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन अ नंबर ऑफ बैटल्स कॉज्ड नंबर ऑफ अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वेरियस इंडियन स्टेट। रिवोल्ट जब हो रहा था तो ब्रिटिशर्स फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हार भी रही थी, तो काफ़ी सारे लोग हमारे देश के ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन रीजन ऑफ अवध। इन पर्टिकुलर द विलेजेस टुक टू आर्म्स एंड द लैंडलॉर्ड्स लीड देम। तो पूरे देश में चल रहा था, पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो अवध के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो मतलब एक सेना टाइप की उन्होंने बना ली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। और ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए इस पूरे आंदोलन को दबाने में। After defeat of the rebel forces, British had a two-pronged strategy to suppress rebels and the rebellion. तो डिफीट जब हो गई रिबेल्स की, जब रिबेल्स हार गए, तो ब्रिटिश को 2 तरीके की उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, रिबेल्स को और रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। मतलब रिबेल्स जो विद्रोह कर रहे हैं और रिबेलियन पूरा विद्रोह, तो विद्रोह और विद्रोहियों को दबाने के लिए 2 तरीके की पॉलिसी अपनाई। एक तो ये थी, ऑन द वन हैंड दे ट्राइड एंड हैंग्ड नंबर ऑफ रिबेल लीडर हु चेंज देयर अथॉरिटी एंड कुड डू सो अगेन इन फ्यूचर। एक तो क्या किया उन्होंने, सजा दी, बहुत सारे लोगों को टांग दिया, मार दिया, मतलब मरने की सजा मिल गई। दूसरी तरफ दे ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी ट्राई किया कि लोग फिर से उनके साथ आ जाए। एक तरफ तो सजा दी और दूसरी तरफ ये ट्राई किया कि लोग सारे के सारे वापस उनके लिए लॉयल हो जाए, उनका साथ दें। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड ओनर्स। तो जो लोग, जिन लैंड ओनर्स ने, जिन जमींदारों ने उनका साथ दिया था, उनको क्या किया गया, रिवॉर्ड दिए गए। दे वर एश्योर्ड दैट दे वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू ब्रिटिश एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। और जो लोग ने, मतलब जिन लोगों ने उनका साथ दिया था, उनको तो ज़मीनें वगैरह दी गई, बहुत कुछ इनाम दिए गए। और जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, मगर उन्होंने किसी भी वाइट को नहीं मारा था, मतलब किसी भी अंग्रेज को नहीं मारा था, तो उनसे कहा कि तुम अपने जो है लैंड राइट हम तुम्हें दे देंगे, मगर दोबारा तुम जो है कभी रिबेल नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर जो है तुम्हारे जो राइट्स हैं सब कुछ ले लिए जाएंगे और अब तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। ऐसे करके जो है लोगों को बहला फुसला कर अपनी साइड इन्होंने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,